सो गाइज वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्राइस एक्शन कंपोनेंट्स। क्या होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्राइस एक्शन में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट एंड डिमांड जोन। जैसे कि मैंने पिछले भी चैप्टर में आपको बताया थोड़ा सा, बट यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सपोर्ट और डिमांड जोन क्या होता है। सपोर्ट मतलब हर एक प्राइस को सपोर्ट होता है कि जहां से वो प्राइस यू टर्न लेके फिर से ऊपर जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट अभी गिर रहा है, तो अगर ऐसा है तो कोई प्राइस का, सपोज कोई शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, और अगर प्राइस अभी गिर रहा है, तो क्या वो गिरते 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 100 रुपीज से 0 रुपए, 0 रुपीज पे आ जाएगा क्या? नहीं, कहीं तो वो सपोर्ट लेगा। 100 से 90 लेगा, या फिर 80 लेगा, या फिर 75 लेगा, 72 लेगा, 74 लेगा, 79 लेगा, या फिर 63 लेगा, कहीं तो सपोर्ट लेगा जहां से यू टर्न होगा उस शेयर के प्राइस में, और यू टर्न होके मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा। ओके, प्राइस ऊपर जाने लग जाएगा, उस शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ेगा। तो इसे कहते हैं सपोर्ट या फिर डिमांड जोन। या फिर डिमांड जोन मतलब क्या होता है? ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं गाइस, हमें लगता है मार्केट में हमारे पास 1 लाख रुपए है कैपिटल डीमैट अकाउंट में, और हम किंग हो गए मार्केट के और हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं होता है गाइस। यहाँ पे लोग करोड़, 1000 करोड़ रुपीज लेके बैठे हुए हैं, जो लोग मार्केट को कभी भी मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि डिमांड कहां से आ रहा है, कहां से प्राइस वापस ऊपर आ रहा है, ये हमें समझना चाहिए। ये समझने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हमें मार्केट में एक अंदाज आएगा कि मार्केट कहां से मूव हो रहा है, कहां से सपोर्ट मिल रहा है, कहां पे उसको डिमांड आ रही है, और कहां से प्राइसेस गिरते गिरते सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चढ़ रही है। तो ये चीजें पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद होता है रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन। एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ सपोर्ट एंड डिमांड जोन। सपोज मार्केट का प्राइस, किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है 100 रुपीज से 200 हो गया, 300 हो गया, तो फिर वो क्या 1000 हो जाएगा क्या एकदम से? या फिर 2000 हो जाएगा क्या? 100 रुपए का 200 रुपए एक दिन में हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसको रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस मतलब कहीं ना कहीं वो स्टॉक की प्राइस जो है वहां पे स्टक होगी, और वहां से रिवर्स आके नीचे गिरने लग जाएगी। सपोज कोई स्टॉक की प्राइस है 100 रुपीज, और अभी वो 120 चली गई, सो नेक्स्ट डे क्या हो गया, वो 140 नहीं हो जाएगी, वो क्या होगी 120 से 110 पे आएगी, 105 पे आएगी, और शायद 95 100 के नीचे भी चले जाए। सो जहां पे रेजिस्टेंस होता है हमें वो समझ में आना चाहिए। जहां से सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन मतलब बड़े बड़े लोग जहां से सेल करना स्टार्ट कर दिए, वो हमें चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें समझ में आए कि कहाँ पे ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, कहाँ से सप्लाई जोन आ रहा है, ताकि हम वहां पे ट्रैप ना हो जाए, वहां पे अटक के ना बैठ जाए, और वहां पे गलत ट्रेड लेके वहां पे फंस ना जाए। ये चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो चार्ट पैटर्न्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, हेड एंड शोल्डर होता है, कप एंड हैंडल होता है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स आपने देखे भी होंगे, या फिर अपने दिमाग में फिट भी किए होंगे कि ये पैटर्न बनने के बाद इसमें ये होता है, वो पैटर्न बनने के बाद वो होता है, डब्ल्यू बनने के बाद शायद वापस एक ब्रेकआउट आ जाए, एम बनने के बाद शायद मार्केट फिर से नीचे गिर जाए। तो ये सारे जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इसको रट्टा मारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चार्ट पैटर्न में बहुत कम यूज करता हूँ, बिकॉज वो पैटर्न्स मैक्सिमम टाइम अगर फेल ही होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि वो पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता था तो सभी को चार्ट पैटर्न्स पता है, सभी वो जगह से बाइंग करना शुरू कर देते, तो फिर सभी को प्रॉफिट होता था, लेकिन ऐसी चीजें होती नहीं है मार्केट में। इसीलिए चार्ट पैटर्न पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन आपके जब ट्रेडिंग करोगे तो बहुत कम होगा, कम यूज करना है आपको। ट्रेड लाइन, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि ट्रेंड लाइन आपको पता होना चाहिए कि कहां से कौन सा ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड अपवर्ड है, कैसे है, क्या है, ये सब कुछ चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वॉल्यूम एनालिसिस आपको करते आना चाहिए कि ये वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब क्या? बाइंग और सेलिंग कितनी हो रही है, कितने लोग इन्वॉल्व है, कितने बायर एंड सेलर इन्वॉल्व है वो प्राइस में, वो स्टॉक में, या फिर वो पी में, इंडेक्स ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग में, कितने पर्टिकुलर प्राइस के लिए कितने लोग इन्वॉल्व है, कितने लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है बाइंग एंड सेलिंग। ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका एनालिसिस करके आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर प्राइस में, ये पर्टिकुलर शेयर में डिमांड है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। इस प्राइस में, इस शेयर में जहां पे कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है, अगर वो आप ले लोगे तो वहां पे फंस जाओगे आप उस स्टॉक में। तो आपको वॉल्यूम एनालिसिस करता आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस शेयर में वॉल्यूम है, मतलब इसमें लोग ट्रेड कर रहे हैं, इस शेयर में वॉल्यूम नहीं है, मतलब यहाँ पे लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ये स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ये एनालिसिस भी आपको करते आना चाहिए, ताकि इसके बेसिस पे आप समझ सको कि आपके कौन से स्टॉक्स में या कौन से चीजों में आपको ट्रेडिंग करना है, और कौन से स्टॉक्स में, कौन सी चीजों में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट दिस एंड यू कैन जस्ट ट्रेड विद दैट। उसके बाद आता है ट्रेंड। जैसे कि मैंने आपको कहा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब क्या?
कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चलते जा रहा है, या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है बिकॉज उसमें कुछ न्यूज है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं, एनुअल रिजल्ट अच्छे आ गए हैं, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी को, और ग्रो कर रही है कंपनी, तो उसका प्राइस हमेशा अप ट्रेंड में रहेगा, ऊपर जाते रहेगा, तो वो ट्रेंड हमें पकड़ता आना चाहिए और उसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं वो शेयर में। डाउन ट्रेंड होगा, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हुआ अदानी, एकदम बढ़ रहा था, एकदम नीचे आ गया, फिर से बढ़ रहा था, सो ये ट्रेंड्स होते हैं, डाउन ट्रेंड आ गया उसमें एकदम से। सो दीज आर द ट्रेंड्स विच यू शुड अंडरस्टैंड, और डाउन ट्रेंड में कभी भी हमें वहां पे एंट्री नहीं करनी है जब तक वहां पे उसको सपोर्ट या फिर सपोर्ट तैयार नहीं होता है एक बेस में, तब तक हमें वहां पे एंट्री नहीं करनी है वो स्टॉक में, ताकि आप वहां पे स्टक ना हो जाए, आपका कैपिटल वहां पे स्टक ना हो जाए। अगर मार्केट साइडवेज है तो हमें क्या करना चाहिए? मार्केट अगर साइडवेज है ना, अप डायरेक्शन में जा रहा है ना डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, बस एक एक जोन में वो खेल रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, ऐसा एक जोन क्रिएट हो चुका है, तो जहां पे वो कंटिन्यूअसली वही एरिया में घूम रहा है, वही प्राइस के एरिया में घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्राइस चल रही है 100 रुपीज, सपोज एक शेयर है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज, तो अभी उस शेयर का स्टॉक जो है वो 100 एंड 105 इसके बीच में ही घूम रहा है, ना 105 के ऊपर जा रहा है ना 100 के नीचे जा रहा है, तो एक जोन में वो फंस गया है, उसे कहते हैं साइडवेज। तो अगर इस तरीके से हुआ है तो ऐसा समझ सकते हैं कि हम बहुत जल्दी उसमें मोमेंटम आ सकती है, थोड़े दिन के लिए मार्केट शांत हो चुका है, लेकिन जब उसमें मोमेंटम आएगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। लेकिन कौन सा मोमेंटम आएगा, अप ट्रेंड आएगा या डाउन ट्रेंड आएगा, ये चीजें हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमें टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आपको प्राइस एक्शन थ्रू ट्रेडिंग करना है और अच्छा प्रॉफिट कमाना है मार्केट में। अगर आपको पूरा सेटअप सीखना है, 8 सेटअप सीखने हैं मेरे एडवांस 2.0 कोर्स के लिए, तो आपने अभी तक अगर रजिस्टर नहीं किया है वो कोर्स के लिए, तो आप रजिस्टर कर सकते हो, जिसकी फीस ओनली 1500 है, और आप ज्वाइन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर गाइस।